अब बात करते हैं वीबीटी की। वीबीटी में हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समटाइम प्रेजेंट होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो हम इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, अगर नहीं है तो हम उसको डाईमैग्नेटिक कहते हैं। इसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूले के थ्रू, और उसका यूनिट है बोहर मैग्नेट्रॉन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को भी हम फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं 2s+1। ऐसा हमारे पास क्या है कि स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक दिस हम कहते हैं 1/2। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास आ गया प्लेटिनियम है, ये हमारे पास अमोनिया, ये क्लोराइड है। यहाँ पे क्या है हमारे पास दो टाइप के लिगेंड इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब पहले तो हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता चल गया क्या है, 4 है। 2 + 2 = 4। इसका मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो या टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। ये चीज पता चल गई। अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। वो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास 0 चार्ज है, इसके ऊपर -2 है, तो क्या होगा, इसकी जगह हमने x लिख लिया, x + 0 - 2 = 0। ये 2 साइड पे चला गया तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। इसकी ऑक्सीडेशन एक्चुअल क्या थी, इसके 5d में 9 इलेक्ट्रॉन थे और 6x में 1 इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं हम, 9 इलेक्ट्रॉन है, हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1। 2 इलेक्ट्रॉन ने निकलना है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लॉस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब हमारे पास जो बचे हैं वो इलेक्ट्रॉन है ऐसे। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी मौजूद है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, यहाँ पे पेयरिंग काज कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हमारे पास क्या है, वो जो 4 ये लिगेंड से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, वो कहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पे आके फिल हो जाएंगे। वो कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल्स में गए हैं, एक डी में गया है, एक एस में गया है और 2 पी में गए हैं। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल गया। हमारे पास क्या है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से पेयरिंग काज हो गई थी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो नेचर है इसकी, वो हमारे पास कौन सी है, डाई मैग्नेटिक है। इसकी नेचर हमारे पास डाई मैग्नेटिक आ गई। मैग्नेटिक मोमेंट हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास भी 0 ही आ जाएगी। क्यों 0 आ जाएगी, जब हमारे पास अनपेयर्ड एन क्या है, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको फार्मूले में जब हम पुट करते हैं तो देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 0 0 + 2 0 + 2 = 2 0 एंड 2 0s are 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये हमें क्या हाइब्रिडाइजेशन भी हमें पता चल गई, वो हमारे पास क्या आ गई, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास किस केस में होती है, हमारे पास होती है ये स्क्वायर प्लेनर के केस में होती है। जब हमारे पास इनर d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर बनता है। ये सारी चीजें होंगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहेगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसा हमारे पास नहीं है, 0 है, तो 2 0s are 0 + 1, तो हमारे पास 1 इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, एक और एग्जांपल है, निकल है, और इसमें देखते हैं ये हमारे पास CO है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमारे पास 4 लिगेंड्स हैं। इसका मतलब ये भी या टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। बट यहाँ पे देखते हैं कि ये CO है, तो ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के एक चीज वैसे हम याद कर सकते हैं, वो क्या चीज है कि कैसे हमें पता चले कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। CNOH से मुराद हैलोजेंस है। कान, नाक और हाथ, ये एक ट्रिक है याद करने की कि कौन सा हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। सम टाइम हम भूल भी जाते हैं, तो ये याद कर लें, कान और नाक जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और हाथ
और से मुराद ऑक्सीजन है और हाथ से एच ये से मुराद हमारे पास हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस होंगे ये सारे हमारे पास क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड के तौर पे एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये सी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे तो एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, फिर पेयरिंग भी काज करेगा ये पेयरिंग करेगा। और यहाँ पे इसके स्फेयर पे कोई चार्ज नहीं था, ये जीरो थी, इसलिए ये निकल के ऊपर जो चार्ज है वो जीरो है और इसने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया। इसके 3D में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4s में 2 थे। तो अब क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह पेयरिंग काज करेगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आकर शिफ्ट हो जाएगा, ये लाइक दिस। डी ऑर्बिटल फुल हो गया। अब जो चारों नेक्स्ट चार हमारे पास है ये आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इन ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे लाइक दिस। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, वो हमारे पास इन्वॉल्व हुए हैं, एस हुए हैं और पी के 3 हुए हैं। इसका मतलब हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आई है वो sp3 आई है। sp3 हमारे पास किस केस में आती है, जब हमारे पास टेट्राहेड्रल का सीन होता है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो जीरो है। जब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो आती है, क्योंकि एन के अंदर एन इस फार्मूले में जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो हो जाती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जस्ट 1 आएगी। जब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 1 आती है। अभी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का एक टेबल है। इस टेबल में क्या है कि हमारे पास जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, sp2 होगी, ट्राइगोनल होगी, sp3 होगी, टेट्राहेड्रल होगी, इसी तरह ऑक्टाहेड्रल तक हमारे पास ज्योमेट्रीज जाएंगी। ठीक है, वो तो हमने एग्जाम्पल कर ली, एक हमने की है टेट्राहेड्रल की और एक हमने की है स्क्वायर प्लैनर की। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो ये भी है तो टेट्राहेड्रल की, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या हैं कि हमारे पास यहाँ पे है फॉस्फीन ग्रुप है। फॉस्फीन ग्रुप एक बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप भी है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है। और बल्की ग्रुप जब हमारे पास प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, पहले तो वो कोशिश करेगा कि वो बिगर मेटल के साथ रिएक्ट ही ना करे, स्मॉल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। लाइक निकल, निकल हमारे पास स्मॉल मेटल है, बिगर मेटल नहीं है। बिगर मेटल वो वाले होते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वो मेटल का साइज भी बढ़ता जाएगा और वो स्ट्रांग होती जाएंगी, इसलिए ये वीक के साथ रिएक्ट करेगा। एक चीज ये, दूसरी चीज क्या है कि ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये पेयरिंग काज नहीं करेगा, ऑल्दो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे देख लेते हैं, निकल है, इसकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इस अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, डी में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, सॉरी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे यहाँ से। अब ये 2 रह के अनपेड नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये फिर भी पेयरिंग काज नहीं करेगा। पेयरिंग काज नहीं होगी तो हमारे पास ये हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट हम केस स्टडी भी कर रहे हैं जो कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, इसके एस में बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है जो 4 आ रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन पेयर वो इधर फिल अप हो जाएंगे और इधर फिल अप होंगे तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। sp3 होगी, sp3 हमारे पास कौन शो करता है, टेट्राहेड्रल शो करता है। पैरामैग्नेटिक पहले ही बता चुके, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड आउट करेंगे, उसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगी। उसके सामने लाजमी ये बोहर मैग्नेटॉन का यूनिट लगाना है। और जब हमारे पास पैरामैग्नेटिक होते हैं उनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हमें इसको फार्मूले में पुट करके फाइंड आउट कर